हिंदू धर्म में हर महीने व्रत और त्योहार आते हैं। इसी तरह चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। ये एकादशी हिंदू नवधर्म की पहली एकादशी कहलाती है। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से कष्टकारी जीवन से छुटकारा मिलता है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि जो भी विधि विधान कामदा एकादशी का व्रत रखता है उसका तन और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। श्री हरि की पूजा से समस्त पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति वैकुंठ को प्राप्त होता है। लेकिन इस साल कामदा एकादशी की तिथि को लेकर काफी संयम बना हुआ है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कब है कामदा एकादशी और क्या है इसकी व्रत कथा। क्या है कामदा एकादशी? इस साल कामदा एकादशी 1 अप्रैल 2023 यानी कि शनिवार को पड़ रही है। क्या है कामदा एकादशी का महत्व? कामदा एकादशी बाकी दूसरे एकादशी से ज्यादा महत्व रखती है। कहा जाता है कि इस दिन हर मंगलमय कार्य पूर्ण होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सुहागन स्त्रियां यदि कामदा एकादशी का व्रत रखती हैं तो वो अखंड सौभाग्यवती रहती हैं। कामदा व्रत रखने वाले व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। मान्यता ये भी है कि इस व्रत को यदि विधि पूर्वक किया जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और राक्षस जैसी योनि से मुक्ति मिल जाती है। ये भी कहा जाता है कि कामदा एकादशी के बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है और इसकी कथा पढ़ने या सुनने से लाभ पहुंचता है। अब जाने कामदा एकादशी की व्रत कथा। कहते हैं कि प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का राज्य था जिसका राजा पुंडरीक था। वो धन और ऐश्वर्य से युक्त था। उसके ही राज्य में ललित और ललिता नाम के स्त्री और पुरुष रहते थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में ललित अन्य कलाकारों के साथ गाना गा रहा था। उसी दौरान ललिता को देखकर उसका ध्यान भंग हो गया और वो स्वर बिगड़ गया। ये बात जब राजा पुंडरीक को पता चली तो उसने ललित को मनुष्यों और कच्चा मांस खाने वाला राक्षस बनने का श्राप दे दिया, जिसके प्रभाव से ललित एक राक्षस बन गया। उसका जीवन कष्टकारी हो गया। वो जंगल में रहने लगा। ललित की ऐसी हालत देख उसकी पत्नी ललिता बहुत दुखी हो गई। ललिता ने श्रृंगी ऋषि के कहने पर कामदा एकादशी का व्रत रखा। ललिता ने एकादशी का व्रत कर अपना पुण्य अपने पति को दे दिया। भगवान विष्णु की कृपा से उसका पति ललित राक्षस योनि से मुक्त हो गया। हिंदू धर्म में हर महीने व्रत और त्योहार आते हैं। इसी तरह चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। ये एकादशी हिंदू नवधर्म की पहली एकादशी कहलाती है। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से कष्टकारी जीवन से छुटकारा मिलता है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि जो भी विधि विधान कामदा एकादशी का व्रत रखता है उसका तन और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। श्री हरि की पूजा से समस्त पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति वैकुंठ को प्राप्त होता है। लेकिन इस साल कामदा एकादशी की तिथि को लेकर काफी संयम बना हुआ है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कब है कामदा एकादशी और क्या है इसकी व्रत कथा। क्या है कामदा एकादशी? इस साल कामदा एकादशी 1 अप्रैल 2023 यानी कि शनिवार को पड़ रही है। क्या है कामदा एकादशी का महत्व? कामदा एकादशी बाकी दूसरे एकादशी से ज्यादा महत्व रखती है। कहा जाता है कि इस दिन हर मंगलमय कार्य पूर्ण होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सुहागन स्त्रियां यदि कामदा एकादशी का व्रत रखती हैं तो वो अखंड सौभाग्यवती रहती हैं। कामदा व्रत रखने वाले व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। मान्यता ये भी है कि इस व्रत को यदि विधि पूर्वक किया जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और राक्षस जैसी योनि से मुक्ति मिल जाती है। ये भी कहा जाता है कि कामदा एकादशी के बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है और इसकी कथा पढ़ने या सुनने से लाभ पहुंचता है। अब जाने कामदा एकादशी की व्रत कथा। कहते हैं कि प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का राज्य था जिसका राजा पुंडरीक था। वो धन और ऐश्वर्य से युक्त था। उसके ही राज्य में ललित और ललिता नाम के स्त्री और पुरुष रहते थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में ललित अन्य कलाकारों के साथ गाना गा रहा था। उसी दौरान ललिता को देखकर उसका ध्यान भंग हो गया और वो स्वर बिगड़ गया। ये बात जब राजा पुंडरीक को पता चली तो उसने ललित को मनुष्यों और कच्चा मांस खाने वाला राक्षस बनने का श्राप दे दिया, जिसके प्रभाव से ललित एक राक्षस बन गया। उसका जीवन कष्टकारी हो गया। वो जंगल में रहने लगा। ललित की ऐसी हालत देख उसकी पत्नी ललिता बहुत दुखी हो गई। ललिता ने श्रृंगी ऋषि के कहने पर कामदा एकादशी का व्रत रखा। ललिता ने एकादशी का व्रत कर अपना पुण्य अपने पति को दे दिया। भगवान विष्णु की कृपा से उसका पति ललित राक्षस योनि से मुक्त हो गया।
ऐसी सभी और खबरों के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक का ये पेज और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए हमारा पेज और देखते रहिए पंजाब केसरी।